Hello students, welcome back to all of you in my online study class. We are going to study antonyms. Antonyms के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. What is antonyms? आइए सबसे पहले जानते हैं antonyms है क्या. Antonyms का खुद में synonyms opposite words होते हैं. अर्थात antonyms का मतलब हुआ a word which have opposite meaning in the sense is called antonyms. अर्थात एंटोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ ठीक उसके उलट होता है, उसको हम कहते हैं एंटोनिम्स. जिसको हम पहले अपोजिट कहते थे वही अब एंटोनिम्स है. एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ? विलोम शब्द. और विलोम शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे. कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से. तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका एंटोनिम्स क्या होता है, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उसका एंटोनिम्स क्या होता है आइए उस पर हम चर्चा करेंगे आज. जैसे एक शब्द सबसे पहले लिखा है गेस्ट. गेस्ट मीन्स होता है क्या? मेहमान. जो हमारे घर पर अतिथि आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेहमान. और गेस्ट का अपोजिट क्या होगा अब बताइए? तो गेस्ट का अपोजिट होता है होस्ट. और होस्ट मीन्स क्या होता है? मेजबान. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हम जानेंगे. देखिए क्रिकेट की भाषा में कहते हैं मेहमान टीम और मेजबान टीम. तो गेस्ट यानी कि मेहमान और होस्ट यानी कि मेजबान. अटैक. अटैक मीन्स होता है क्या? आक्रमण करना. तो अटैक का एंटोनिम्स होता है डिफेंड. अर्थात डिफेंड मतलब रक्षा करना, बचाव करना, डिफेंड. अराइवल. अराइवल मीन्स क्या होता है? अराइवल पहुंचना. और डिपार्चर क्या होता है? छूटना. ट्रेनों के भाषा में रेलगाड़ियां अराइवल होती हैं, डिपार्चर करती हैं. ये शब्द जो है रेलवे में यूज किया जाता है. एंशिएंट. एंशिएंट प्राचीन. तो मॉडर्न आधुनिक. प्राचीन का एंटोनिम्स आधुनिक. बॉटम. बॉटम का मतलब होता है ना नीचे का हिस्सा, पेन भी कहते हैं उसको. और बॉटम का अपोजिट तो नीचे का सबसे टॉप बोलते हैं, टॉप पर पहुंच गए. तो बॉटम का अपोजिट टॉप होता है, चोटी शिखर होता है. केयर. केयर मीन्स होता है देखभाल करना. केयर मीन्स देखभाल करना. और केयर का अपोजिट क्या होगा? निग्लेक्ट कर देना, अर्थात तिरस्कृत कर देना. फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स क्या होता है? तो फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता. और फ्रीडम का अपोजिट क्या होगा? स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स गुलामी. स्वतंत्रता का अपोजिट गुलामी यानी कि स्लेवरी. फॉरेन. ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में. फॉरेन का अपोजिट क्या होता है? फॉरेनर भी पूछता है. फॉरेनर या फॉरेन. तो फॉरेन मतलब होता है विदेश. तो बच्चे कंट्री लिख के चले आते हैं क्योंकि कंट्री मीन्स होता है देश, जो गलत है. नेटिव. फॉरेन मतलब होता है विदेश और नेटिव मतलब होता है अपने देश का, देसी. डेड. डेड मीन्स मृत यानी मरा हुआ. तो अलाइव जीवित. तो डेड का अपोजिट एंटोनिम्स अलाइव. डिफीट. डिफीट मीन्स होता है हराना. तो हराना या हारना का अपोजिट क्या होता है? जीतना, विक्ट्री, विन भी कह सकते हैं. और देखते हैं इंपोर्ट. इंपोर्ट मीन्स होता है आयात करना. अर्थात कोई सामान दूसरे देश से मंगाना है, उसको कहते हैं क्या? इंपोर्ट. तो इंपोर्ट का मतलब आयात, तो उसका अपोजिट निर्यात करना, बाहर भेजना, एक्सपोर्ट कहते हैं. इंपोर्ट का एंटोनिम्स एक्सपोर्ट. प्राइवेट. बोलचाल में बोलते हैं प्राइवेट मामला है, प्राइवेट चीज है, ये प्राइवेट जगह है, ऐसे करके भाई ये प्राइवेट वस्तु है. कुछ भी बोल देते हैं अपने निजी वस्तु के लिए प्राइवेट. तो प्राइवेट का जो एंटोनिम्स का होता है पब्लिक यानी कि सार्वजनिक. प्राइवेट मतलब निजी और पब्लिक मतलब सार्वजनिक. काइंड मीन्स होता है दयालु और क्रूएल होता है उसका अपोजिट निर्दयी. ओरल. ओरल. ये ओरल मतलब क्या होता है? मौखिक. जो हम पूछताछ करते हैं, वाइवा लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ओरल होता है. और रिटेन लिखित रूप से कोई चीज आप रिटेन दे रहे हैं और कोई चीज आप ओरल बता रहे हैं. जैसे मैं आपको इस समय ओरल बता रहा हूं. और रिटेन. रिटेन क्या होगा? रिटेन का मतलब मैं लिख के कोई चीज दूंगा तो वो रिटेन कहलाएगा. स्ट्रेंज देखते हैं. स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? अजनबी, अपरिचित, जिसको हम कभी जानते नहीं है. तो स्ट्रेंज का अपोजिट फैमिलियर, जाना पहचाना, परिचित कहते हैं फैमिलियर. स्मूथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. स्मूथ. स्मूथ मतलब होता है मुलायम. स्मूथ मतलब बिल्कुल मुलायम. तो इसका होता है रफ यानी कि भद्दा, खुरदरा, बराबर, स्मूथ.
तो उसका अपोजिट होता है रफ। सॉफ्ट मींस भी होता है मुलायम, तो सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड, कठोर। ये स्मूथ और सॉफ्ट थोड़ा सा बहुत नजदीकी मामला है, मुलायम और नरम में, तो वो सॉफ्ट का होगा क्या, हार्ड, और स्मूथ का होगा रफ। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा है ट्रेजेडी शब्द। ट्रेजेडी में सामने क्या होता है, दुखांत होता है। कोई स्टोरी हो, ट्रेजेडी स्टोरी है, लेकिन ट्रेजेडी मतलब दुखांत, दुख प्रदान करने वाला, तो उसका अपोजिट होता है कॉमेडी। कॉमेडी अर्थात हास्यास्पद। ट्रेजेडी का अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा, कॉमेडी होगा, या कॉमेडी का ट्रेजेडी होगा, ये बात ध्यान देना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एन ऑब्जेक्ट which cannot be seen through, जिसके द्वारा देखा ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, अपाक्यू कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एन ऑब्जेक्ट which can be seen through, जिससे होकर देखा जा सके, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, साइंस में बताया जाता है, और अपाक्यू मतलब होता है अपारदर्शी। जैसे दीवार है, उस पर नहीं दिखेगा तो अपाक्यू मीडिया हुआ। तो ग्लास है, शीशा, तो वो क्या हुआ, हवा है, तो क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट मीडिया होगा। रा, RAW, रा मींस होता है कच्चा, और रा का एंटोनिम्स राइप, राइप मींस होता है पका हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स वर्ड्स हमने दिया। अभी स्क्रीन पर आप कुछ और भी एंटोनिम्स वर्ड्स देखेंगे, आप उनको भी रिवाइज कर लेंगे, दोहरा लेंगे। एंटोनिम्स टॉपिक के अंतर्गत आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स के बाद आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए